हाँ बाबा नंद उंगरिया लेके पावन चलन सिखावे। अरे थक्यो जान गोदी ले तो थक्यो जान गोदी ले तो दूर पहुँचे ही सोल फुटावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को पुकैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उधो तुम मेरे कहने से मेरे ब्रज मंडल में जाओ और वहां जाकर के ना मेरा समाचार सुनाना। उद्धव गया। एक बात का ध्यान रखना मैया, जिस दिन से कृष्ण गोपियों को छोड़ के गए हैं माखन बेचना बंद कर दिया। एक थोड़ी दूरी पर एक बगीचा है और वहां जाकर के वे लाखों गोपियां बैठ जाती। जितने भी सखाएं हैं उन्होंने गाय चराना बंद कर दिया। जिस रास्ते से कृष्ण गए थे उसी रास्ते पर सुबह आकर के बैठ जाते हैं। सारे दिन इंतजार करते हैं और जब कन्हैया नहीं आते तो लौट करके वापस अपने घर को चले जाते वो सखा। कितना अलौकिक प्रेम है। आज भी उनके सखा बैठे हैं उसी रास्ते पर। इतनी देर में उद्धव का रथ दिखाई दे गया। सखा खुश हो गए कि देखो आज कन्हैया को हमारी याद आ गई, आज कन्हैया हमारे पास में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उद्धव को देखा तो दोबारा से रोने लग गई, बोले ये कन्हैया नहीं है। उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं और कृष्ण ने मुझे भेजा है तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए। छोटे छोटे सखा कहने लगे वारे कन्हैया, अरे वर्षों के बाद याद भी आई तो किसको भेजा? अपने मित्र को भेजा। नंद रानी के पास में पहुंच गए। नंद रानी और नंद बाबा एक माला लेकर के बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। उनको समाचार सुनाया और माता यशोदा से पूछने लगे कि मैं गोपियों से भी मिलना चाहता हूं। तो देखिए आज गोपियों के पास में पहुंच गए हैं कौन? उद्धव। गोपियों के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी उद्धव की। एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी राधा रानी से कह रही है कि प्रिया जी आज तो स्वप्न में कृष्ण आए थे मेरे पीछे पनघट पे गए, मेरी मटकी को मेरे सर पे रखवाया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरी आंखें खुल गई। एक गोपी कहने लगी राधा जी आज तो कन्हैया मेरे भी स्वप्न में आए, मेरे घर से माखन चोर के भागने लगे, मैं भी उनके पीछे भागी, रास्ते में मुझे ठोकर लग गई तो मेरी आंखें खुल गई। कहने लगी उद्धव मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कितना प्रेम करती हैं ये गोपियां कृष्ण से। इतने में राधा जी बोल पड़ी और राधा जी कह रही हैं कि वो गोपियां धन्य हैं जिनको स्वप्न में कृष्ण दिखाई देते हैं। लेकिन मैं मेरी क्या कहूं, जब से मुझे मेरे प्रियतम छोड़ करके गए मेरी तो आंखों की नींद ही उड़ गई है। और जब तक व्यक्ति को आंखों में नींद नहीं आएगी
तो स्वप्न कैसे आएगा, और जब तक स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण के दर्शन कैसे हो जाएंगे। उद्धव के ज्ञान की सारी सीढ़ी खिसक गई मैया। उस अलौकिक प्रेम को देख करके इतनी देर में उद्धव जी बाहर निकल करके आए और उतनी देर में एक भौरा उड़ता हुआ आ गया उन गोपियों के सामने। गोपियां कहने लगी कि देखो ये भी काला है, ये जरूर कृष्ण का मित्र होगा, क्योंकि कृष्ण भी काला है और ये भी काला है। और काला कौन होता है? जो कपट करता है। ये भी कपट करने वाला है, क्योंकि ये कृष्ण का मित्र है। ये भी छल करने वाला है और काले से कभी जीवन में प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या बिगाड़ा था बेचारे वाली ने, छुप करके वाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, उससे भी तो भगवान से प्रेम ही किया था, जो 52 अंगुल के बन के गए और तीनों लोगों को छल से ले लिया। क्या बिगाड़ा था राजा मोरध्वज ने, उसने भी तो काले से ही प्रेम किया भगवान से, लेकिन अपने आप को एक हरिजन के घर बेचना पड़ा। क्या बिगाड़ा था राजा शिव ने, उसने भी तो भगवान से प्रेम किया था, लेकिन अपने शरीर को काट काट के तराजू में तोलना पड़ा। भौरा, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारे कृष्ण का? अरे हमने भी तो प्रेम ही किया था, और प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम को किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम को किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम को किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, और सब माया में अंधा है। और सब माया में अंधा है, हरे सब माया में अंधा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए भैया। जिस दिल में दर्द ना हुआ पैदा, जिस दिल में दर्द ना हुआ पैदा, वो पीर पराई क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में
प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वो गोपियों के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा कथा को, क्योंकि समय काफी होते चला है और अभी रुक्मणी मंगल का बाकी है। बोलिए वृंदावन। अच्छा, कंस की दो सीधे सीधे चलते रुक्मणी मंगल की ओर, क्योंकि तुम्हारे अंदर उथल पुथल पैदा हो गई है ना। हाँ, कथाई तो चल रही है और क्या चल रही है, उथल पुथल पैदा हो गई है। एक बार जोर से जयकारा बोलिए वृंदावन में हर लाल की। मैंने पड़ोसी की सौरन खवाई ना तुम्हें बोल भी पे। अब पड़ोसी देखो कौन कौन बोल रहे हो। अच्छा, काई ने चींटी की आवाज सुनी है? ईमानदारी से बताइए, चींटी की आवाज नहीं सुनी ना? और अगर आज मैं तुम्हें चींटी की आवाज सुनवा दूं तो कैसा रहेगा? सुनोगे चींटी की आवाज? तो शांत रहो पहले, तभी तो आवाज आएगी चींटी की, ठीक है ना? सुनोगे चींटी की आवाज? कौन कौन सुनेंगे? हाथ खड़े करो। देखो, चींटी की आवाज सुनने को कितने मरे जा रहे हैं। चेटा जब से बोल रहे हो यहाँ की आवाज ना सुनो। चींटी की आवाज सुनने को हाथ खड़े कर दिए। क्यों सुनेगी चींटी? चेटा जब 4 घंटा से पुकार रहे हो, यहाँ की आवाज ना सुनो। बोलिए वृंदावन में हरि राम। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अच्छा, अस्थि और प्राप्ति किसको कहते हैं पता है? अस्थि कहते हैं, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। कहने का मतलब, आज मेरे पास 4 प्लॉट हैं, एक गाड़ी है, एक बेटा नौकर हो गया है, यानी इतना तो है। ये तो कंस की पहली पत्नी है अस्थि, यानी इतना तो है। अगली साल 2 लाख रुपए और कमा लूंगा, एक बेटा नौकर और हो जाएगा, 4 प्लॉट और खरीद लूंगा। ये दूसरी पत्नी है प्राप्ति, यानी इतना और कर लूंगा। कंस किसको कहते हैं? कंस कहते हैं अभिमान को। और हर अभिमानी की 2 पत्नियां होती है, एक अस्थि और दूसरी प्राप्ति, यानी इतना तो है और इतना और कर लूंगा। और ये दोनों चीजें अभिमान को बढ़ाने वाली होती है। बोलो राधे राधे। और दोनों पत्नियों ने शिकायत कर दी जरासंध से जाके, और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना ली और मथुरा पे चढ़ाई कर दी कृष्ण के ऊपर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार कृष्ण ने उसको हरा के भगा दिया। एक बात ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र वाले महाभारत में कौरव और पांडव
पूरी सेना मिला करके 18 अक्षौणी बैठी थी, लेकिन यहाँ तो जरासंध ने अकेले ने 23 अक्षौणी सेना लेकर पर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार उसे हरा के भगा दिया। लेकिन 18वीं बार क्या किया जरासंध ने? 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बिठा दिया और ये कह दिया कि तुम मेरे जीत का हवन करो, भजन करो। अगर मैं जीत गया तो दान दूंगा तुम्हें, और अगर हार गया तो 11,000 ब्राह्मणों को मरवा दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ब्राह्मण तो घबरा गए। अब इसमें ब्राह्मणों का क्या दोष है? 18वीं बार 18वीं बार जरासंध फिर गया मथुरा पे चढ़ाई करके। कृष्ण कहने लगे बलराम से कि भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। बलराम कहने लगे आ जाने दो, फिर हरा के भगा देंगे। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे कि भैया अब की बार इसको नहीं हरा के भगाएंगे, अब की बार तो हम ही खुद युद्ध को छोड़ के भाग चलेंगे। अरे बलराम कहने लगा पागल हो गया लाला, दुनिया हमको युद्ध छोड़ कह देगी, रण छोड़ कह देगी। अरे कन्हैया कहने लगे दुनिया हमें माखन चोर कह दे, चीर चोर कह दे, एक रण छोड़ और कह देगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो निर्दोष 11,000 ब्राह्मण मारे जाएं। सो आज कृष्ण और बलराम युद्ध को छोड़ के भाग गए और जरासंध हल्ला मचाता रह गया। एक ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए कृष्ण और बलराम। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी उस पर्वत के। आज कृष्ण और बलराम ने ना एक छलांग लगाई और सीधे समुद्र के किनारे पर पहुंच गए और वहां देवताओं के प्रधान कारीगर विश्वकर्मा को याद किया और विश्वकर्मा ने एक ही रात के अंदर समुद्र में श्री द्वारकापुरी का निर्माण। द्वारकापुरी सोने की है द्वारका। सोते हुए सारे यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया और उनके अंदर एक ऐसी भावना भर दी कि मानो ये शुरू से ही द्वारका में रह रहे हो। एक रेवत नाम के राजा की बेटी को नाम रेवती, थोड़ा ही बुलाऊ कर जा रहा था। रेवती को विवाह भी बलराम भैया के साथ में है गए हो। अब कन्हैया मन में सोचने लगे कि द्वारका के राजा तो हम बनी गए, बड़े भैया को भी ब्याह है गयो, अब तो हमारो ब्याह चाहिए। एक राजा है भीष्मक राजा, राज असीद भीष्म को नाम विधर सवरे महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चे बरानन। एक कुंदनपुर के राजा है भीष्मक, उनके 5 पुत्र हुए और 5 पुत्रों के बाद जब कोई बेटी नहीं हुई तो राजा भीष्मक ने एक यज्ञ किया। तो एक समुद्र में कमल के फूल पर एक नन्ही सी बालिका मिली, उसे अपने घर ले आए, पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया और उसी का नाम उन्होंने रुक्मणी रख दिया। और बचपन से ही ये संकल्प कर लिया कि द्वारका के जो राजा हैं वसुदेव के जो पुत्र होंगे उन्हीं के साथ में मैं अपनी इस बेटी का विवाह करूंगा। ये रुक्मणी कोई साधारण स्त्री नहीं है भैया, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। देखिए लक्ष्मी प्रकट हुई कहां से? समुद्र से।
और वही लक्ष्मी जब जानकी बनी तो प्रकट हुई कहां से? पृथ्वी से। और वही जानकी जब रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। लेकिन आजकल हम लोग बड़े पागल हो रहे हैं इस लक्ष्मी के पीछे। इस लक्ष्मी को तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं। क्यों यजमान जी, गलत तो नहीं कह रहा? रखना चाहते हैं ना तिजोरियों में बंद करके। कोई बैंकों में बंद कर रहा है, कोई लॉकरों में बंद कर रहा है, कोई अपने अपने घर की तिजोरियों में बंद कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी पत्नी किसकी है? किसकी है? विष्णु भगवान की। अगर हमारी पत्नी को कोई अपने लॉक में बंद कर दे तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्या करेंगे हम? हमारी पेश पड़ जाएगी तो हम उसको दंडित करेंगे उस व्यक्ति को। और हमारी पत्नी को मौका मिल जाएगा तो वो उसके घर को छोड़ के भाग जाएगी। भागेगी कि नहीं भागेगी? और इतना ही नहीं, घर में जो भी और कोई लक्ष्मी होगी वो उसको लेकर के भी भाग जाएगी। लक्ष्मी को कभी कैद करके मत रखो। दुनिया में 4 चीजें हैं जो व्यक्ति को बिगाड़ती हैं। रूप, यौवन, संपन्ना, विशाल कुल संभवा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर है और विवेक नहीं है तो बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है और विवेक नहीं है तो बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जवानी में अगर किसी ने विवेक खो दिया तो बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसका लंबा कुटुंब परिवार है और विवेक नहीं है तो बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिसके पास में ज्यादा धन है और विवेक नहीं है, क्या करना है फिर हमें? घर में अगर ज्यादा धन बढ़ जाए और नाभ में अगर ज्यादा जल बढ़ जाए तो ये दोनों ही डुबोने वाले साधन हैं। क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से इसको निकाल देना चाहिए। नाभ से जल को निकाल देना चाहिए और घर से ज्यादा धन को निकाल देना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल से ही ठेका पे खड़े हो जाएं और 5000 की बोतल लेके पीने लग जाएं। खर्ची तो करना है। जुआ खेलने लग जाएं, खर्ची तो करना है। सद कार्यों में उस धन को लगाइए, गरीबों की सहायता में उस धन को लगाइए, पीड़ितों की सहायता में उस धन को लगाइए, गरीब बेटियों के विवाह में उस धन को लगाइए, सत्कर्म में उस धन को लगाइए, कथा भागवत सत्संग कीर्तन में उस धन को लगाइए। बोलो राधे राधे। लेकिन घर में जो बड़ा पुत्र था ना रुक्मी, उसने बिना कहे शिशुपाल से सगाई कर दी। किसकी? रुक्मणी की। और रुक्मणी को जब ये पता चला कि शिशुपाल से भैया ने सगाई कर दी है और मैंने तो बचपन से द्वारकाधीश को अपना पति माना है, तो रात्रि के समय भाभी के पास में गई और भाभी से कहने लगी कि बताओ भाभी अब मैं क्या करूं, भैया ने तो शिशुपाल से सगाई कर दी मेरी। तो भाभी कहने लगी चिंता क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो कृष्ण के नाम। तो आज रुक्मणी ने एक पत्र लिखा है। 10 मिनट के बाद झांकी हमारे बीच में होगी, चिंता मत करो, सारे काम सही चल रहे हैं। एक पत्र लिखा है रुक्मणी ने कृष्ण के नाम। और क्या लिखा है पत्र में पता है? अरे मुझ बिना ब्याह ले जाए, ये कहा है मुझ बिना ब्याह ले जाए, पत्र में लिख रही है। और पत्र लिख करके दे दिया पंडित जी को और पंडित जी को समझा दिया कि ओ पंडित जी कह दीजिए वहां से द्वारका।
अरे कह दी जो मुरली बारे थे, कह दी जो कनुआ कारे थे, कह दी जो कनुआ कारे थे, कह दी जो बंसी बारे थे, कह दी जो बंसी बारे थे। मोर बिना ब्याह ले जाए, ले जाए, कह दी जो मुरली बारे थे। ओए बिना ब्याह ले जाए, हो ले जाए, कह दी जो बंसी बारे मुरली बारे। पंडित जी को पत्र लिख दियो, जाओ पंडित जी। और पंडित जी जाके पहुंच गई कहाँ, द्वारका में, और पत्र दे दियो कन्हैया को। और देखो बाप, पत्र में रुक्मणी ने सारी बात लिख दी। स्वयंवर में आवे की जरूरत ना है, मैं मंदिर पे जाऊंगी पूजा करवे, वहीं आ जाइए, मैं तो वहीं तो तेरे संग आ जाऊंगी। आजकल शादी कितने प्रकार की हो रही है, क्यों री मैया, कितने प्रकार की हो रही शादी। एक तो सुनिए मैंने अरेंज मैरिज है कि नहीं, अरेंज मैरिज। और एक और चली फिर वाके बाद में लव मैरिज, एक वाके बाद में चली कोर्ट मैरिज, एक और है जानो रोड मैरिज। फोन कर देंगे, अरे एक काम करिए, सारे धनमाल को और जो धन दौलत को लेके अपने कागज पत्र लेके आ जाइए फलाने चौक पे। मैं तो वहीं से चले गए, और ना माता को पता ना पिता को पता। बोलो राधे राधे। कौन सी मैरिज है ये, रोड मैरिज। मेरे गोविंद ने ये पढ़ा, पंडित जी कहने लगे हम तो जाएं कन्हैया। अरे भगवान कहने लगे हम भी तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे ना। तो आज पंडित जी के साथ ही उसी रथ में आज मेरे गोविंद जा रहे हैं, और खुद रथ चला रहे हैं, घोड़ा की लगाम पकड़ के चल रहे हैं, और सामने से आगे कौन, बलराम जी। और बलराम जी ये देख के तो कन्हैया के हाथन से घोड़ा की लगाम छूट गई। कहने लगे पंडित जी हमारा तो है गो दिखे ब्याह। क्यों, कि देखो सामने से बलराम भैया आ रहे। अब ये पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, अब हम भैया से ये कैसे कहेंगे हम ब्याह करवे जा रहे हैं। पहले हमारे बेटी बेटा की जब विवाह की बात चलती थी ना, तो वो छुप जाते थे, माता पिता से बात नहीं करते थे। लेकिन अब तो जमाना दूसरा है मैया। अब तो लड़का खुद लड़की देखे भी जाएगा, और इंची टेप साथ में ले जाएगा। 5 फुट चाहिए, या तो कम ना लो। ऐसा ही है ना। तो आज मेरे कन्हैया सीधे पंडित जी के साथ में पहुंच गए, और इधर वहां स्वयंवर की तैयारी है। आज रुक्मणी जी कहां पहुंच गई, माता के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, माता कात्यायनी का पूजन करने। तो हमारे बीच में भी रुक्मणी माता आ रही है कात्यायनी का पूजन करने के लिए। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। अरे आप विवाह पे तो जोर लगा दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री। तो आइए बुलाते हैं रुक्मणी मैया को। पंडित जी कहाँ हैं, पूजा की तैयारी करेंगे। देखो अगर धूमधाम से विवाह सब देखना चाहें तो शांत बैठ जाओ, और नहीं तो अभी हम 5 मिनट में विवाह करके फ्री करें। मेरे कन्हैया रथ में आ रहे, और रुक्मणी के भैया रुक्मी ने रुक्मणी के चारों तरफ 20,000 सैनिक भेज रखे हैं, क्योंकि उसको भी ये अंदाजा हो गया
कि हो सकता है कि कृष्ण मेरी बहन को लेकर के चला जाए। सो आज 20,000 सैनिकों के बीच में माता जी रुक्मणी है ना, वो जा रही है और माता के मंदिर में जाकर के पहुंच गई। 20,000 जो सैनिक हैं ना, वो मंदिर के चारों तरफ खड़े हैं। चारों तरफ खड़े हैं, सखियां भी बाहर खड़ी हैं। और देखिए हमारे बीच में रुक्मणी जी आ रही हैं 1 मिनट में। बोलिए रुक्मणी मैया की। ये थोड़ा सा रास्ता कर दो, पर निकलने की रास्ता तो चाहिए ना। निकलने के लिए रास्ता करो। बीच से निकलने का रास्ता हो गया, बीच से। बोलिए रुक्मणी मैया की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अपनी सखियों के साथ में रुक्मणी जी जो है सिंगारी। इधर तो माता रुक्मणी जी पूजन कर रही हैं और उधर कन्हैया रथ को लेके मंदिर के पास में आ गए। सैनिक कहने लगे इतनी देर में कन्हैया रथ से नीचे उतर गए। और इतनी देर में बोलवा कृष्ण अपने रथ से नीचे उतर गए और अंदर माता तो पूजन कर रही है, माता कात्यायनी का। एक सैनिक कहने लगा कि कौन हो भैया को। अब क्या है? अरे सैनिक हल्ला मचाने लगे, लेगो 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 लेगो। रुक्मणी अभी नहीं, अरे रुको अभी बुला लो। राजा भीष्मक आ गया, रुक्मी उनके पीछे भागा, लेकिन कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ के अपने रथ के पहिया से बांध दिया। ये सखी रह गई। सखी रह गई, लेकिन रुक्मणी ने उसको खुलवाया। इतनी देर में भीष्मक पहुंच गए, कहने लगे बेटा रुक्मी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, साक्षात स्त्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह सिवा नारायण के और किसी से नहीं होता है। कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी और वहां से बलराम जी आदि वसुदेव जी आदि बारात लेकर के आए और अब तो धूमधाम से रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है। वरमाला डलवाएंगे पंडित जी मंत्रोच्चार से और आप शांति बनाए रखोगे, ठीक है ना? हाँ। और ये फोटोग्राफर खड़े मत रह जाइए बीच में, फोटोग्राफर जितने। माइक चालू कर दो और थोड़े थोड़े से पुष्प ले लो सब, क्योंकि वरमाला के समय ना। हाँ, और बाकी सभी पुष्प ले लीजिए हाथ में, और बाकी के सभी पुष्प ले लो। अभी रुक जाइए भगवान, रुक जाइए, जल्दी मत करियो।
इतने एक ताते मत बनो। ओम हरि ओम महा ओम सहस्रशीरिका पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात सभौमिकं सर्वतस्मितवात तीर्थ सांगुलम महाबल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आराम से बैठ जाओ। और देखिए सबसे पहले हमारे ये जो यजमान परिवार है वो कन्यादान करेगा। यजमान परिवार पहले यजमान परिवार कन्यादान कर लेंगे पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार से। और पंडित जी मुझको बता जरूर दीजिए यजमान कैसे कैसे कन्यादान कर रहा है। हाँ बताओ। बोली बांके बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, वो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, हाँ सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी। अब बारी बारी से जिनको रुक्मणी जी का कन्यादान करना है यजमान परिवार के ने सुन तो लेंगे कई ते कन्यादान करे हुए। बहुत अच्छा कन्यादान है यजमान परिवार का, जोरदार तालियां। और जिनको करना है ना वो बारी बारी से करते हुए चलो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हाँ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको लगा